बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्खाजात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी आप गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है, मैं उसकी तरफ चलता हूँ। नाक के गुदूद का बढ़ जाना, नाक की हड्डी का डॉक्टर हजरात कहते हैं और कि जी आपके नाक की हड्डी बढ़ गई है और इसका ऑपरेट होगा। अब मरीज घबरा जाता है और मरीज जो है फौरन ऑपरेट कराने के लिए दौड़ता है। ऑपरेट इसका हल नहीं है। पहली बात, ऑपरेट इसका हल नहीं है। मैं बताता हूं कि ये होता क्या है। ऑपरेट मरीज करवा लेता है, उसके बाद फिर दोबारा हो जाती है, फिर दोबारा करवाता है। लोगों ने इस तरीके से 5-5 ऑपरेट करा चुके हैं लोग, लेकिन आराम नहीं आता। मैं आपको इसका इंशाल्लाह आपको इसका मुस्तकिल हल भी बताऊंगा और आपको ये बताता हूं कि होता क्या है। असल में ये यहाँ पे कशरी झिल्लियों की सोजिश है। आपके गुदूद जो है, नाक के अंदर जो गुदूद हैं यहाँ पे, उनकी सोजिश है, ना कि कोई हड्डी बढ़ गई है। अब होता क्या है, होता यह है कि अब इंग्लिश में उसको एपिथल टिश्यूज बोलते हैं, हम उसको कशरी झिल्लियां बोलते हैं। कशरी झिल्लियों की सोजिश है, नाक के गुदूद की सोजिश है। इलाज इसका यहाँ पे यह है कि उन झिल्लियों की सोजिश को उतार दिया जाए। जब उनकी इसमें मरीज को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, चलते फिरते भी सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, रात के वक्त जो है वो दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है। सोते वक्त मरीज अचानक जो है वो उठ के बैठ जाता है, सांस की तंगी होना शुरू हो जाती है। उन झिल्लियों की सोजिश को उतारने के लिए, उन गुदूदों की सोजिश को उतारने के लिए वहां पे आपकी कुव्वत मुदब्बरा बदन, जिसको इंग्लिश में विल पावर बोलते हैं, बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली कुव्वत, वहां पे पानी जो है, वहां पे बलगम जो है वो पैदा करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मरीज जो है वो और ज्यादा तंग होना शुरू हो जाता है और उसकी नाक के अंदर जो है वो सांस की रवानी जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना यह है कि आपने विल पावर की मदद करनी है। आपने जैसा कि वो बिल्कुल जो है वो उसको खत्म करने के लिए वहां पे उसने रतूबात पैदा करनी शुरू कर दी, तो इसी तरीके से इसकी सोजिश को खत्म करने के लिए आपने यहाँ पे रतूबात पैदा करनी है। ना कि हुक्मा हजरात और डॉक्टर हजरात ये करते हैं कि उसको वहां पे जो रेशा पैदा हो रहा होता है उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां, और हुक्मा जो है वो अपनी गर्म खुश्क दवाइयां, ऐसी दवाइयां देना शुरू कर देते हैं कि जिससे वो रेशा मजीद जो है वो खुश्क होता रहता है, सोजिश बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे इलाज इसका ये होगा कि झिल्लियों की सोजिश को उतार दिया जाए, तो सारी जिंदगी के लिए इससे नाक के गुदूद से बढ़ने के तकलीफ से निजात हासिल हो सकती है। ऑपरेट इसका हल नहीं है। मैं आपको इसका बेहतरीन और मुजर्रब अपने मतलब का नुस्खा बताने लगा हूँ, और ये वो नुस्खा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मेरे वालिद साहब ने और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मरीज से शिफा पा चुके हैं। नुस्खे को आप नोट फरमा लें। इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी अफादियत जो है वो आपको तब पता लगेगी। ये नुस्खे को आप नोट फरमा लें। फिलफिल स्याह काली मिर्च को बोलते हैं। फिलफिल दराज लंबे वाली एक जो है वो इसी की तरह की मिर्च होती है, लेकिन उसका साइज लंबाई में होता है। फिलफिल दराज जो है वो लेनी है आपने। अच्छा, उस्तो खुद्दूस लेना है आपने। पिपला मुल लेना है आपने। और इसके अलावा आपने बादियान सौंफ को बोलते हैं वो लेनी है आपने। कपूर कचरी ये लेनी है आपने। इसके अलावा सुरंजा शीरी ये लेनी है आपने। सुरंजा तल्ख ये लेनी है आपने। बरगे आक, बरगे आक जो है ये आप आक के जो पौधे लगे होते हैं जगह जगह, जहां भी खाली पलाट हो या कोई जगह हो वहां पे ये खुद उगता है। बरगे आक जो है वो आक के पत्ते आप वहां से ले लें, उसको खुश कर लें। बरगे आक वो लेना है आपने। हल्दी लेनी है आपने, और आपने लेनी है सना मक्की, और आपने लेना है साथ इसके आपने एक चीज और है सोडा बाइकार्ब। ठीक है, ये सारी चीजें आपने लेनी है 1-1 तोला। ये सब चीजें आपने 1-1 तोला लेने के बाद इनको ग्राइंड कर लेना है। इनको ग्राइंड करने के बाद आपने इनको कूट लें या ग्राइंड कर लें। उसके बाद आपने 1 ग्राम दवा सुबह दूध के साथ नाश्ते के 1 घंटे के बाद, और इसी तरह 1 ग्राम दवा शाम को खाना खाने के बाद जो है वो दूध के साथ। जो लोग जो है वो दूध ना ले सकें वो चाहे थोड़ी सी पत्ती लगा लें उसके अंदर, उससे ले लें, या पानी के, अगर वो भी नहीं ले सकते तो फिर पानी के साथ ले लें, नीम गर्म पानी के साथ ले लें। इंशाल्लाह पहले दूसरे दिन ही जो है ये इतना इफेक्टिव नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह के पहले दूसरे दिन ही आपकी जो है तकलीफ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता नाक के गुदूदों की जो है वो सोजिश उतरनी शुरू हो जाएगी। आपके नाक के गुदूद जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएंगे,
और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जो कोई भी इस मर्ज़ में गिरफ्तार है, खुदारा एक मरतबा सिर्फ एक मरतबा मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। ऑपरेट से पहले जो लोग ऑपरेट करा चुके हैं और फिर भी उनका जो है ये मर्ज़ ख़त्म नहीं हुआ है, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर फरमा लें। मैं ऐसे ही आसान, बिल्कुल सहल, मुजर्रब अपने ख़ानदानी नुस्खाजात आप तक पहुँचाता रहूँगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ज़वजल से दुआ है कि तमाम ही घरों में मौजूद, तमाम ही अस्पतालों में मौजूद तमाम ही मरीज़ों को शिफाए कामिला अता फरमाए और उनकी तीमारदारी करने वाले लोग, उनके घर वाले, जो उनके रिश्तेदार अहबाब हैं, मुश्किल के इस वक्त में उनको इस्तकामत के साथ उनकी तीमारदारी की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।